कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध का माहौल एकदम गरमाया हुआ है। दोनों सेनाएं बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। हाँ बिल्कुल। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। जी। आज हम गीता के पहले अध्याय के 8वें श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। इसमें दुर्योधन अपनी सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कुछ कहते हैं। पहले श्लोक सुन लेते हैं। हाँ जरूर। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त्यस्तथैव च। 1:8। तो यहाँ दुर्योधन किन योद्धाओं की बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस श्लोक में वो कहते हैं भवान मतलब आप स्वयं यानी द्रोणाचार्य, फिर भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य जो समितिञ्जयः हैं मतलब युद्ध में हमेशा जीतने वाले। हाँ। और फिर अगले श्लोक में भी कुछ नाम आते हैं, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त के पुत्र यानी भूरिश्रवा। जी। सवाल ये है कि दुर्योधन अपने गुरु को ही अपनी सेना के इन महारथियों के नाम क्यों गिना रहे हैं? क्या मतलब है इसका? ये सिर्फ एक गिनती है क्या? नहीं, ये सिर्फ गिनती नहीं है। इसके पीछे असल में एक गहरी रणनीति कह सकती हूँ, वो छिपी है। अच्छा। हाँ, दुर्योधन के ये नाम गिनाने के पीछे मुझे लगता है 2 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि वो पांडवों की सेना की व्यू रचना देख रहे हैं। हाँ। और वो व्यू रचना किसने की है? द्रोणाचार्य के ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने। अच्छा। हाँ, ये बात तो है। तो उसे देखकर वो एक तरह से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, वो जताना चाह रहे हैं कि देखिए हमारी सेना भी कम नहीं है, हमारे पास भीष्म जैसे महारथी हैं, आप हैं, मतलब हमारी सेना अपार है, अजय है। हाँ, ये तो समझ आता है, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण थोड़ा मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक कैसे? देखिए, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे जो गुरुजन थे, उनका पांडवों से भी तो स्नेह था ना। हाँ बिल्कुल था। तो दुर्योधन शायद उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि देखिए आप अभी कौरवों के पक्ष में हैं और आपकी तरफ भी कितने महान योद्धा हैं। आप हैं भीष्म हैं, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा। और आगे वो ये भी कहते हैं कि ऐसे और भी कई शूरवीर हैं जो मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले हैं। अच्छा। तो ये कहकर वो एक तरह से उनकी वफादारी पर जोर दे रहे हैं। हाँ। और शायद थोड़ा दबाव भी बना रहे हैं, एक नैतिक दबाव। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये आत्मविश्वास जताना है, अपनी ताकत दिखानी है और साथ ही अपने ही पक्ष के जो बड़े लोग हैं उनको मानसिक रूप से तैयार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो आज भी होता है। जैसे किसी बड़ी मीटिंग से पहले या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम अपनी टीम की जो सबसे बड़ी ताकतें होती हैं उनको याद दिलाते हैं। सही कहा आपने। किसी भी बड़ी चुनौती से पहले अपनी शक्तियों को, अपने संसाधनों को आंकना, अपनी टीम के लोगों का मनोबल बढ़ाना, उनको उनकी अहमियत जताना, ये नेतृत्व का एक बहुत जरूरी पहलू है। हाँ। भले यहाँ दुर्योधन का उद्देश्य सही ना हो, धर्म संगत ना हो, पर ये जो तरीका है ये दिखाता है कि किसी भी सामूहिक काम में जो मुख्य लोग हैं उनको पहचानना और उनको महत्व देना कितना जरूरी है। ये बात तो है। एक ही श्लोक से उस समय की पूरी स्थिति और मन की दशा पता चल जाती है। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, पता है क्या? कि जब स्थितियां इतनी जटिल हों जैसे द्रोण और भीष्म के लिए थीं, कि स्नेह कहीं और है, लगाव कहीं और है, पर कर्तव्य आपको कहीं और खींच रहा है। हाँ, मुश्किल स्थिति थी। बिल्कुल। तब निष्ठा का, कर्तव्य का क्या मतलब रह जाता है। और ये स्थिति अर्जुन की जो हालत होने वाली है आगे, उसके ठीक उलट है। अच्छा, कैसे? दुर्योधन अभी अपनी बाहरी शक्ति पर, संख्या पर ध्यान दे रहा है, योद्धा गिन रहा है, जबकि अर्जुन कुछ ही देर में अपनों को सामने देखकर अंदर से टूट जाएंगे, विषाद में घिर जाएंगे। उनका संघर्ष आंतरिक होगा। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इस श्लोक से हमें दुर्योधन की युद्ध से ठीक पहले की मानसिकता का पता चलता है। हाँ। वो अपनी ताकत आंक रहा है, आत्मविश्वास दिखा रहा है और अपने सेनापतियों को लामबंद कर रहा है, एकजुट कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, दुर्योधन उन योद्धाओं को गिन रहे हैं जो उनके लिए मरने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन क्या सिर्फ बाहरी योद्धाओं की संख्या या उनकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति, क्या यही जीत की गारंटी हो सकती है? बड़ा सवाल है ये। खासकर तब जब युद्ध का उद्देश्य ही सवालों के घेरे में हो, धर्म ही साथ ना हो,
तो किसी पक्ष को असल में विजयी क्या बनाता है? सिर्फ गिने चुने महारथियों के नाम या कुछ और भी है जो ज्यादा मायने रखता है? ये सवाल तो वाकई हमें युद्ध के नैतिक पक्ष पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।